तो भाइयों बहनों नमस्कार। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि साइज़ ऑफ द बिज़नेस होता क्या है। आप सबकी भारी डिमांड के अनुसार हम लोगों ने ये टॉपिक चुना है और इसमें मैं ये इसका पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बिज़नेस साइज़ होता क्या है। तो साइज़ ऑफ द बिज़नेस रेफ़र करता है स्केल ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन पे, जो कि वर्क करते हैं इफ़िशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। और ये वर्क करते हैं किसके साथ? ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब सारे जो फैक्टर होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब के साथ इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन कॉम्बिनेशन। और इसी इसका मतलब है कि वो सारे फैक्टर प्रोडक्शन एक एन आइडियल प्रोपोर्शन में, मतलब कि सारे जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन है सब एक आइडियल प्रपोर्शन में रहेंगे। मतलब कि लैंड इतना ही रहेगा, मतलब 1 किलो फीट या फिर जितना भी हो, और उसके हिसाब से हम लोग अपने वर्कर्स को लेंगे 40, 50, 60। जितना ज़्यादा लैंड, जितने एकड़ में लैंड होगा उतना ज़्यादा वो रहेगा आइडियल प्रोपोर्शन में, जो कि सब कंबाइंड होते हैं एक आइडियल प्रोपोर्शन में, कंबाइंड होते हैं इस मैनर में, इस तरीके से, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, जिसके ज़रिए और कम कॉस्ट पे कर सकें। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और कम लागत पे होगा तो प्रॉफिट और भी ज़्यादा होगा। उसके बाद है, जब कोई नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करता है तब वो दो चीज़ें सोचता है, अपने आप से एक क्वेश्चन करता है हमेशा। ये क्वेश्चन करता है कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरू करेगा। मतलब एक होता है कि बिजनेस छोटे स्केल पे करेगा या फिर बड़े स्केल पे करेगा। तो उसने यहाँ पे एक चीज़ निकाली कि वो बिजनेस ना तो छोटे लेवल पे शुरू करेगा, ना तो बिजनेस का साइज ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। बिजनेस साइज शुड नॉट बी टू बिग और टू स्मॉल। It should be the size of the business where maximum production can be achieved at minimum cost. वो साइज होना चाहिए जिस पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो कम से कम लागत पे। द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस डायरेक्टली अफेक्टेड साइज। अब इसमें आगे बोला गया है कि इसी वजह से जो कि मैक प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की होती है वो इफ़ेक्ट कर जाती है उसकी साइज़ पे। क्योंकि अगर छोटा बिजनेस होगा तो कम प्रॉफिट बनाएगा, बड़ा बिजनेस होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा। क्यों? हम लोगों ने यहाँ ऊपर पढ़ा है कि यहाँ पे एक आइडियल प्रोपोर्शन में जब सारे फैक्टर्स को कंबाइन किया जाता है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें मिनिमम कॉस्ट पे। तो एक जो स्मॉल स्केल बिजनेस होगा वो ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। भले ही वो कम कॉस्ट पे वो चीज़ कर ले, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता। लेकिन वही एक लार्ज स्केल बिजनेस जो कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है और वो कम कॉस्ट पे भी अगर कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। आगे इसी के साथ एक यहाँ पे बोले हैं प्रोफेसर हॉलवर्ट, जिन्होंने बोला है कि ऑप्टिमम साइज इंडस्ट्रियल यूनिट दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द बिजनेस विच वर प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट इन मार्केट। मतलब कि एक ऑप्टिमम साइज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि अपने प्रोडक्ट को मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे बना सकती है। और इसका एग्जांपल भी मैं आप सबको दे देता हूँ जो कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे जो देते हैं, जैसे कि जियो के फ़ोन्स और मैकबुक, इनको बनाने में कॉस्टिंग लगभग 6 या 700 आती है, लेकिन बिकते हैं 2 या 2 हज़ार या फिर 1500 तक में। और जियो के आजकल लैपटॉप भी आ चुके हैं, तो देख सकते हैं आप लोग।